हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा विषय के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग 2 क्लास में पूरा करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये पहला क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? ऑप्शन अ 70 से 75, ब 75 से 85, स 90 से 110 या द इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जो बहुत मंद बुद्धि के होते हैं, जिनको विशेष विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, उनको विशिष्ट बालक बोला जाता है। तो पूछा है कि विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं या तो उनका 60 से कम बुद्धि लब्धि होता है, नहीं तो 120 से अधिक होता है। तो इसमें कोई नहीं दिया है। इसमें भी 70 से 75 ये भी विशिष्ट बालक का बुद्धि लब्धि नहीं है, और ब भी नहीं है, और स भी नहीं है। स तो सामान्य बालक के बुद्धि लब्धि दिया है। तो इसका ऑप्शन अ, ब और स होगा, लेकिन आंसर दिया है इसका अ और ब। तो इसका आंसर होना चाहिए अ, ब और स। दूसरा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। सामान्य बालक ये भी सम्मिलित नहीं है। दिव्यांग बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो दिव्यांग बालक हो सकता है। और तीव्र बुद्धि वाले बालक, तो इसको विशिष्ट आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। इसका आंसर दिया है, इसका आंसर होना चाहिए ब, लेकिन यहाँ आंसर दिया है ब और स। सामान्य बालक भी तो नहीं होगा। यहाँ पूछा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, एक अ होगा और स होगा। ब तो हो सकता है क्योंकि वो दिव्यांग है, पता ना वो कहीं कम सुनता हो या कम देखता हो, तो उसको विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अ और स को नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अ और स। यहाँ गलत दिया हुआ है, ब और स दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है, ब्रेल लिपि का विकास किया? अ किर्क, ब इताई, स लुइस या द एलिस। इसका ऑप्शन स सही है, लुइस। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है? अ कंप्यूटर, ब दृश्य शब्द सामग्री, स भाषा प्रयोगशाला या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 5 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी? इसका ऑप्शन द सही है, 1992 में। प्रश्न 6 है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है? अ दृष्टि दोष बालकों के लिए, ब वाणी दोष बालकों के लिए, स मंद बुद्धि बालकों के लिए या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही है, दृष्टि दोष बालकों के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, अस्थिवादियों हेतु आरक्षण का प्रावधान है? इसका ऑप्शन ब सही है, 4%। जो विकलांग होते हैं, अस्थिवादी जिनमें हड्डियों में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए 4% का प्रावधान है विकलांगों के लिए। प्रश्न 8 है, अस्थिबाधितों अस्थिबाधितों हेतु संसाधन स्थित है? अ कानपुर, ब नागपुर या स देहरादून या द नई दिल्ली। इसका ऑप्शन द सही है, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 9 है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? अ विकलांगता, ब रोगग्रस्तता, स अक्षमता या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है? अ लखनऊ में, ब बरेली में, स वाराणसी में या द इलाहाबाद में। इसका ऑप्शन द सही है, इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 11 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है? अ क्या बनने योग्य है, ब क्या न करने योग्य है, स अ और ब दोनों या द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही है, अ और ब दोनों। प्रश्न संख्या 12 है, सही दृष्टि कहलाती है? ऑप्शन अ 6/6, ब 6/9, स 6/12 या द
0.6/0.180। तो इसका ऑप्शन अ सही है, 6/6। प्रश्न संख्या 13 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? अ तीव्र गति से अध्ययन, ब संयुक्त कार्यक्रम, स व्यक्तिगत ध्यान या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है। अ 90%, ब 50%, स 40% या द 60%। इसका ऑप्शन अ सही है, 90%। प्रश्न संख्या 15 है, समस्यात्मक बालक है। अ झूठ बोलने वाला, ब चोरी करने वाला, स माता पिता का कहना न मानने वाला या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। समस्यात्मक मतलब इन सभी बालकों से समस्या है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला और माता पिता का कहना न मानने वाला। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन है किसका है? तो इसका ऑप्शन बहुत सही होगा, आर्थर जे जोन्स का। प्रश्न संख्या 17 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। इसका ऑप्शन सही होगा, 4। प्रश्न संख्या 18 है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। अ प्राथमिक स्तर पर, ब उच्च प्राथमिक स्तर पर, स माध्यमिक स्तर पर या द विश्वविद्यालय स्तर पर। तो इसका ऑप्शन ब सही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 19 है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। अ संचित अभिलेख, ब साक्षात्कार, स आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। अ निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, ब साक्षात्कार द्वारा, स मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या द उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी के द्वारा। प्रश्न संख्या 21 है, ब्रेल लिपि उपयोगी है। अ दृष्टि बाधितों के लिए, ब श्रवण बाधितों के लिए, स अस्थि बाधितों के लिए या द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, दृष्टि बाधितों के लिए। प्रश्न संख्या 22 है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। अ सामान्य बुद्धि परीक्षण, ब मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, स नैदानिक परीक्षण या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 23 है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन है, तो यह कथन है वॉलमैन का। तो इसका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, वॉलमैन। प्रश्न संख्या 24 है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। अ भाषा एवं वाणी की समस्या, ब दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, स श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या या द उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 है, अस्थि बाधिता के कारण है। अ जन्मजात, ब दुर्घटना, स बीमारी या द उपयुक्त सभी। इसका भी ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 26 है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। अ गतिवर्धन, ब संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, स विशिष्ट कक्षाएं या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 है, सीएटी परीक्षण है। ऑप्शन अ बच्चों के लिए, ब बालिकाओं के लिए, स वयस्कों के लिए या द पशुओं के लिए। इसका ऑप्शन अ सही है, बच्चों के लिए। प्रश्न संख्या 28 है, वाक दोष के प्रकार हैं। इसका ऑप्शन स सही है, 6। प्रश्न संख्या 29 है, मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। तो इसका ऑप्शन ब सही है, 55 से 69 डेसिबल होता है। प्रश्न संख्या 30 है, सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है। तो इसका ऑप्शन अ सही है,
90 से 105, कहीं कहीं 110 भी दिया रहता है। प्रश्न संख्या 31 है, विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं, यह कथन है। तो ऑप्शन अ है क्रो एंड क्रो, ब ही बर्ड, स क्रिक, या द हेवेट एंड फोरनेस का। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, हेवेट एंड फोरनेस। प्रश्न संख्या 32 है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का आत्माबोध है, यह कथन है। अ रुथ स्ट्रेंग्स का, ब रोलोम का, स इंसमूर का, या द जोन्स का। तो इसका ऑप्शन अ सही है, रुथ स्ट्रेंग्स का। प्रश्न संख्या 33 है, स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। अ स्वास्थ्य सुरक्षा, ब ज्ञानार्जन, स सामाजिक संबंधों, या द विभिन्न व्यवसायों। इसका ऑप्शन अ सही है, स्वास्थ्य सुरक्षा। प्रश्न संख्या 34 है, बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। अ उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ब बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, स शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, या द शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो इसका ऑप्शन अ सही है, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। प्रश्न संख्या 35 है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। अ मनोविश्लेषणात्मक विधि, ब मनोवैज्ञानिक विधि, स परिवीक्षण विधि, या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। अ प्रतिभाशाली, ब पिछड़े बालक, स सामान्य बालक, या द विकलांग बालक। इसका ऑप्शन स सही है, सामान्य बालक। प्रश्न संख्या 37 है, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। अ स्किनर, ब पावलाव, स फ्रायड, द थार्नडाइक। इसका ऑप्शन स सही है, फ्रायड। प्रश्न संख्या 38 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है द 90 से 110। ऊपर दिया था 90 से 105, तो यहाँ भी दिया है, यहाँ पे दिया है 90 से 110। ये टर्मन के अनुसार है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 39, सामूहिक परीक्षण होता है। अशाब्दिक, अशाब्दिक नहीं है, ऑप्शन अ है शाब्दिक, ब अशाब्दिक, स अ और ब दोनों, या द दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही है, अ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 40 है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन अ है कानपुर में, ब बरेली में, स इलाहाबाद में, या द मेरठ में। इसका ऑप्शन स सही है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया इस समय। प्रश्न संख्या 41 है, श्रवण बाधित के प्रकार हैं। गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। इसका ऑप्शन अ सही है, 70 से 89% के जो श्रवण बाधित के बच्चे हैं उनको बोला जाता है गंभीर बाधित बच्चे। प्रश्न संख्या 42 है, श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधित प्रतिशत है। इसका ऑप्शन अ सही है, 90%। जब पूर्ण दिया है मतलब पूरी तरह से वो बच्चे प्रभावित हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उनका प्रतिशत होगा 90%। जो मैक्सिमम होगा वही होगा, और जो 100 दिया रहता तो वो भी सही होता। प्रश्न संख्या 43 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। इसका ऑप्शन अ है 1972 में, ब 1982 में, स 1981 ईस्वी में, या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, 1972 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44 है, मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन अ है आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, ब आचार्य रामवरण द्वारा, स उपयुक्त दोनों, या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? अ दृष्टि दोष, ब श्रवण दोष, स मुख
बधिर या द मंदबुद्धि। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, मंदबुद्धि। ये मंदबुद्धि के जो बालक होते हैं वो शुरू से ही थोड़ा मंदबुद्धि के होते हैं, उनके पास थोड़ा सा दिमाग कम होता है। नहीं तो दृष्टिबाधिता दोष ये बाद में भी आ सकती है, एक्सीडेंट से। श्रवण दोष भी आ सकता है बाद में, जन्म के बाद। और जो मूक बधिर है ये भी आ सकता है जन्म के बाद। लेकिन जो मंदबुद्धि के जो बालक होते हैं ये जन्मजात होते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ऑप्शन अ है पिछड़े, ब विशेष, स बाल अपराधी या द मानसिक रूप से कमजोर। तो इसका ऑप्शन अ सही है, पिछड़े। उनको पिछड़ा बालक बोलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं। अ मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ब प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, स दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, द प्रतिभाशाली बालक। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न संख्या 48 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है अ सैफर, ब हैडफील्ड, स ड्रेवर, द लैडेक। इसका ऑप्शन स सही है, ड्रेवर। प्रश्न संख्या 49 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब संकेत से किसको पढ़ाया जाता है। दृष्टि दोष वाले को, अ ब श्रवण दोष, स मूक बधिर या द मंदबुद्धि। इसका ऑप्शन स सही होगा, मूक बधिर। वैसे यहाँ ऑप्शन ब सही होना चाहिए। जो सुन नहीं सकता है उसको सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो बोल नहीं सकता है, जो सुन सकता है, उसको तो हम बोल के बता ही सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ब सही होगा, श्रवण दोष। प्रश्न संख्या 50 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। अ निःशक्त बच्चे, ब 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, स 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे या द बच्चों की नियमित उपस्थिति। इसका ऑप्शन स सही है, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता है, बाकी सब पे लागू होता है। प्रश्न संख्या 51 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो इस क्या करेंगे आप। अ है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ब आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे। स आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। या द आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है द, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। अन्य सामान्य बालकों के साथ, ब विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, स विशेष विद्यालयों में या द विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। इसका ऑप्शन अ सही है, अन्य समान बालकों के साथ। प्रश्न संख्या 53 है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। 20/7 फीट, ऑप्शन अ है, ब 5/10 फीट, स 10/15 फीट या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, 20/70 फीट। प्रश्न संख्या 54 है, किसका कथन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है। इसका ऑप्शन अ सही है, लाहन एवं काफमैन का। प्रश्न संख्या 55 है, किसका कथन है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या
वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन अ सही है, राइपर का। प्रश्न संख्या 56 है, अब वंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन अ है 4 श्रेणियों में। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तिगत इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ब सही है, वैलेंटाइन का। प्रश्न संख्या 58 है, प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, बुद्धि लब्धि है। तो इसका ऑप्शन अ सही है, 140 से अधिक। कई जगह 120 से अधिक भी दिया रहता है। प्रश्न संख्या 59 है, किसका कथन है निर्देशन नवयुग अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन ब सही है, स्किनर का। प्रश्न संख्या 60 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ब सही है, 4 वर्गों में। प्रश्न संख्या 61 है, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है, किसका कथन है? इसका ऑप्शन ब सही है, कार्ल रोजर्स का। प्रश्न संख्या 62 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। अ गीतों के माध्यम से, ब चित्रों के माध्यम से, स वार्तालाप के माध्यम से, या द कहानी के माध्यम से। इसका ऑप्शन स सही है, वार्तालाप के माध्यम से। प्रश्न संख्या 63 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन द सही है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ये कई बार आ चुका, इतना ही देर में 60 क्वेश्चन में ये तीसरी बार है। प्रश्न संख्या 64 है, सामान्य बच्चे होते हैं। तो इसका ऑप्शन स सही है, 90 से 110 IQ वाले। ये भी दूसरी बार आ चुका। प्रश्न संख्या 65 है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? इसका ऑप्शन अ सही है, हेविड ने। प्रश्न संख्या 66 है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। अ जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी, ब जिला मजिस्ट्रेट, स जिलाधिकारी, या द जिला विद्यालय निरीक्षक। तो इसका ऑप्शन अ सही है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। प्रश्न संख्या 67 है, विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। अ शिक्षक, ब अभिभावक, स निर्देशन, या द निर्देशन एवं परामर्श। तो इसका ऑप्शन द सही होगा, निर्देशन एवं परामर्श। प्रश्न संख्या 68 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। अ क्या करने योग्य है, ब क्या न करने योग्य है, स क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, या द उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही होगा, क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, निर्देशन और परामर्श के द्वारा बताया जा सकता है। प्रश्न संख्या 69 है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। इसका ऑप्शन द सही है, 90 से 100 डेसिबल तक। जो बहुत कम सुनते हैं, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चा, यानी जो बहुत ही कम सुनते हैं, उनको बहुत तेज आवाज में बोला जाएगा तब वो थोड़ा सा सुनेंगे, कहने का मतलब है। प्रश्न संख्या 70 है, आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। अ उत्तल लेंस की सहायता से, ब अवतल लेंस की सहायता से, स समतल लेंस की सहायता से, या द किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका ऑप्शन अ है, उत्तल लेंस की सहायता से। प्रश्न संख्या 71 है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। अ कान से बाहर, ब कान के अंदर, स कान के मध्य, या द उपर्युक्त तीनों।
तो इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त तीनों। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? अ हकलाना, ब मेरुदंड का वक्र होना, स विकृत नितंब या द पाव फिरा। तो इसका ऑप्शन अ सही है, हकलाना। हकलाना है ये 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 अस्थिबाधित यानी हड्डियों से संबंधित नहीं है। ये विकृत नितंब, मेरुदंड का वक्र होना, पाँव फिरा, ये सब हड्डियों से रिलेटेड है। और ये हकलाना जो है ये हड्डी से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये अस्थिबाधित में नहीं, अस्थिबाधित बच्चे में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। अ कोहलबर्ग, ब व्योगोत्स्की, स जीन पियाजे या द वाटसन। तो इसका ऑप्शन ब सही होगा, व्योगोत्स्की। प्रश्न संख्या 74 है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोविज्ञान से है? तो इसका ऑप्शन अ सही है, जीन पियाजे के मनोविज्ञान से है, क्योंकि जीन पियाजे ने ही इंद्रिय जनित गामक अवस्था यो 0 से 2 वर्ष के का होता है ये दिया था। क्या कौन सा सिद्धांत था वो? संज्ञानात्मक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 75 है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो इसका संबंध जीन पियाजे से ही है। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है? इसका ऑप्शन अ सही है, रूथ वैन डिक्ट का। रूथ वैन डिक्ट का। प्रश्न संख्या 77 है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? इसका ऑप्शन ब सही है, हरलाख। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में कौन विशेष अधिगम विकलांगता है? अ मानसिक मंदता, ब डिस्लेक्सिया, स अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या द ऑटिज्म। तो इसका ऑप्शन ब सही है, डिस्लेक्सिया। प्रश्न संख्या 79 है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक है? तो इसका ऑप्शन अ सही है, व्योगोत्स्की। प्रश्न संख्या 80 है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? अ पर्यावरण, ब अनुवांशिकता, स जीन, द होम्योस्टैसिस। इसका ऑप्शन ब सही है, अनुवांशिकता। प्रश्न संख्या 81 है, जॉन डुई द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? अ पब्लिक विद्यालय, ब सामान्य विद्यालय, स प्रगतिशील विद्यालय या द फैक्ट्री विद्यालय। इसका ऑप्शन स सही है, प्रगतिशील विद्यालय। प्रश्न संख्या 82 है, आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ? इसका ऑप्शन ब सही है, 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न संख्या 83 है, आरटीआई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन ब सही है, 27 जुलाई 2011 को। प्रश्न संख्या 84 है, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है? तो इसका ऑप्शन ब सही है, क्रो व क्रो का। ये क्रो व क्रो का कथन है। प्रश्न संख्या 85 है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे? इसका ऑप्शन अ सही है, रूजवेल्ट। जो रूजवेल्ट थे वो पोलियो ग्रसित थे। प्रश्न संख्या 86 है, टाट का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन अ सही है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। प्रश्न संख्या 87 है, किसका कथन है प्राय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है? इसका ऑप्शन ब सही है, अब्दुल रऊफ।
प्रश्न संख्या 88 है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन अ सही है, काल्पनिक का। ये काल्पनिक का कथन है। प्रश्न संख्या 89 है, किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ये किसका कथन है? इसका ऑप्शन अ सही है, ब्रेवर का। प्रश्न संख्या 90 है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन अ है, जिला पर, ब मंडल पर, स प्रदेश स्तर पर या द कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही है, जिला स्तर पर, जिला पर, सॉरी वही बात हुई। प्रश्न संख्या 91 है, परामर्श का उद्देश्य है अ उपबोध का विकास, ब उपबोध का जानना, स उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना या द उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही है, उपयुक्त सही सभी। प्रश्न नंबर 92 है, एलेक्सिया है अ पढ़ने की क्षमता, ब लिखने की क्षमता, स लिखने की क्षमता या द सुनने की क्षमता। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता। इसको एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं, दोनों सेम नाम है, मतलब एक ही को बोला जाता है, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता को। प्रश्न संख्या 93 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अ अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ब अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, स शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, द स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। इसका ऑप्शन ब सही है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, अपराधी बालक होते हैं अ जो असामाजिक कार्य करते हैं, ब जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, स जो कक्षा में अव्वल आते हैं या द जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन अ सही है, जो असामाजिक कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? इसका ऑप्शन अ सही है, बंडूरा ने। प्रश्न संख्या 96 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका ऑप्शन अ सही है, नॉम चॉम्स्की ने। चोमास्की लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम है नॉम चॉम्स्की। प्रश्न संख्या 97 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक है। इसका ऑप्शन ब सही है, जॉन डेवी। प्रश्न संख्या 98, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अ मॉडलिंग, ब अनुकरण, स अभिसारी चिंतन, द अपसारी चिंतन। इसका ऑप्शन द सही है, अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 99 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, ब द्विभाषा, स तीन भाषा या द बहुभाषा। इसका ऑप्शन अ सही है, एक भाषा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।